नमस्कार संस्कृता मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जैसे कहा गया है, मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। लेकिन वक्त ज़रूर बदल। चलिए मित्रों, इसी के साथ हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में चलते हैं। सभी मित्रों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सभी लोग जुड़ते रहें। अगर अच्छा आपको वीडियो लगे तो आप लोग अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहें। अगर नए मित्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए सभी मित्र जुड़ जाएंगे। एक बार अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देंगे। स्पष्ट और साफ दिखाई देने लगे तो एक बार ओके लिख देंगे। चलिए हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। आज हम लोग का टेस्ट सीरीज 47 नंबर आ चुका है। चलिए मित्रों, आप लोग देख रहे हैं पीयूष गंगा प्रयागराज में पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखते चलेंगे। कोई भी समस्या होगी तो आप लोग बताते चलेंगे। ईश धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम भवति। ईशतु, एषु, एच्छः और आयुषु। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 में आप लोग बताएंगे लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका सी वाला, इच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जन धातु को आप लोग देखेंगे। जन धातु ऋट लकार उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवत। जनिष्य, जनिष्यते है, जनिष्येते है, जनिष्य। तो आप लोग को बताना है उत्तम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 में उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? जनिष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 हो जाएगा, 2 का डी सही। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा। ब्रू धातो विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूपम भवति। आप लोगों को देखना है, ब्रू धातु का बताना है, विधिलिंग का बताना है, प्रथम पुरुष एक वचन का बताना है। चलिए आप लोग बताते रहेंगे। ब्रुवीतः, ब्रुवीतेः, ब्रुवीतः, ब्रूताम। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देखते रहें। कोई भी समस्या होती है आप लोग कमेंट भी करते रहें। कहीं भी आपको तनिक भी दिक्कत होता तो आप लोग बताएंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग फटाफट बताते चलेंगे। क्या सही हो जाएगा? 3 का बी सही हो जाएगा, ब्रुवीता। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चुर धातो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। तो आपको चुर धातु का बताना है। कौन सा है? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आचोर्यः, आचोर्य, आचोर्यत, आचोर्यम। 4 में आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? 4 का ए सही हो जाएगा। मध्यम पुरुष में विसर्ग लगता है आचोर्या। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तुद धातो लोट लकार प्रथम पुरुषः एक वचनस्य रूपम भवति। लोट लकार का पूछा जा रहा मित्रों। तुद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तुद, तुदतात, तुदह, पहला ए प्लस बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। लोट लकार का आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा, तुदतात। तुदतात आप देखेंगे एक वचन और मध्यम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, दोनों स्थान पे तुदतात बनता है, वैकल्पिक रूप बनता है। इसलिए यहाँ पे क्या सही हो गया? 5 का डी। चल मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिव धातो लोट लकारस्य मध्यम पुरुषः एक वचनस्य रूपम भवति। दिव धातु का आप लोग बताएंगे। दिव्यतु, दिव्यतुः, दिव्यतु, दिव्यतु, दिव्य, ए प्लस बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही हो जाएगा? दिव धातु का दिव हो जाएगा। 6 मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? दिव। 6 का सी सही। चल मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग बता चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
प्रच्छ धातो विधिलिंग प्रथम पुरुषस्य बहुवचनस्य रूपं भवति। पृच्छेषु, पृच्छेषु, पृच्छेः और पृच्छसि। आप लोग देखेंगे पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु में दोनों स्थान पे पृच्छेव पृच्छेव बनेगा। अब आपको देखेंगे पृच्छेव बनेगा, पृच्छेव बनेगा। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, पृच्छेव बनेगा। 7 का बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। धा धातो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम भवति। धा धातु का ददाति, ददति, ददत, ददातु, दद्यात्। क्या पूछेगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पे 8 का ए हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या हो जाएगा? ददाति। 8 के आपका हो जाए क्या? ददाति। चलिए अगला क्वेश्चन मित्रों हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चतुः प्लस पठते। आपको संधि बताना है, संधि विच्छेद दिया है, इसका आपको बताना है क्या बनेगा। चतुष पठति, चतुः पठति, चतुष पठति, ए प्लस बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 109 का बताएंगे। यहाँ पे आप 9 का बताएंगे क्षमता मित्रों, 109 नहीं 9 पे। यहाँ चतुष पठत भी बन जाएगा, ये भी बनेगा, आपका ये भी बनेगा, इसलिए ए प्लस बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं। विष्णु प्लस त्रातः, विष्णु प्लस त्राता, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता सर्वम। आप हो जाएगा यहाँ पे व्यंजन संध हो जाएगी। इस तो ही चुना से क्या हो जाएगा? यहाँ देखेंगे पहले विष्णु त्राता बनेगा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 1-10 का ए सही हो जाएगा, विष्णु त्राता। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 नंबर आ चुका है। पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठत का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद है, इसको आपको संधि बनाना है। पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति, पुस्तकः पठति। यहाँ पे मनो अनुसार से आपका पुस्तकम पठति भी बन जाएगा और पुस्तकम पठति दोनों बन जाएगा। ए भी सही, ए भी सही, इसलिए ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नमस्ते इति शब्देः संधि अस्ति। नमस्ते भैया, नम पूर्व रूप संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर में आप लोग देखेंगे यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते क्या बन जाएगा? नमस्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, फटाफट आप लोग देखते रहें। एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखेंगे। वांगमयम संधि विच्छेद, वांगमय में संधि विच्छेद आपको बताना है। वाक प्लस मयम, वाग प्लस मयम, वांग प्लस मयम, वाक प्लस मयट। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे मित्रों, ये 13 नंबर, सिर्फ 13 नंबर क्या हो जाएगा? वाक प्लस मयम। इसका पंचमा अक्षर का अंका का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा? अंग, इसलिए वांग मयम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण समन्वयः कति सूत्राणि? 10, 12, 9, 14। इसी को आपको वर्ण समन्वयों को आपको महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, चतुर्दश सूत्र कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। महेश्वर सूत्र में कितने सूत्र हैं कि आप देखेंगे 14 हैं, इसलिए आपका 11 का 14 का डी सही हो जाएगा। 14 में 14 सही। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। स्वरणाम अभ्यांतर प्रत्यय किम? स्वरों का अभ्यांतर प्रत्यय क्या होता है? हिंदी में भी आपको बता दिया जाता है। कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हो तो आप कमेंट तुरंत कर सकते हैं। देखने के बाद यहाँ आपका कमेंट भी देखा जाता है। चलिए पहला है स्पृष्टम, दूसरा है ईषद स्पृष्टम, तीसरा है विवृत, चौथा है क्या? संवृत। यहाँ पूछा गया है वर्णानाम, कहाँ का है? षष्ठी बहुवचन का है।
सभी स्वरों का। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इस पृष्ठम में देखेंगे का से लेके मा तक, और यहाँ ईषद इस पृष्ठ में देखेंगे ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, मतलब या, वा, रा और ला। विवृत में सभी स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर, सभी स्वर। और समृत में सिर्फ हर्ष आता है। प्रश्न क्या होता है, स्वराणाम मतलब सभी स्वर किसमें हैं, विवृत में हो जाएंगे। आपका 15 का यहाँ पे 15 का भैया सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का सी। चलिए अगला चलते हैं। झालाम जसो अन्ते श्रोत्रस्य उदाहरणम अस्ति तल्लयः रामस्टिक्यते प्रश्नः वागीसा। वहाँ पे आप लोग देखें झलाम जसो अन्ते क्या हो जाए, वाक प्लस ईसा, वाक प्लस, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ जाइएगा। वाक प्लस ईसा तो क्या हो जाएगा, वागीसा। इसी का तीसरा वर्ण क्या हो जाता है आपका, का तीसरा वर्ण आपका गा हो जाएगा, झलाम जसवंते से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका डी सही हो जाएगा, 16 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शाहिस्ता खानम दक्षिण देशस्य शासकत्वेन कः प्रेषितवानः। शाइस्ता खां को किसने भेजा प्रेषित करके, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, महमूद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखेंगे, महमूद गजनबी ने। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिएगा, इसमें क्या सही हो जाएगा, औरंगजेब ने किसको भेजा था, शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बना के भेजा था। यहाँ पे 17 का डी सही, सी सही हो जाएगा, 17 का सी। कौशिक गोत्र नाम धेय राजश्री का उक्ति। कौशिक गोत्र का कौन से हैं, कौड़, मारीच, विश्वामित्र, दुर्वासा। आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो जाएगा, विश्वामित्र। विश्वामित्र किसके पिता हैं, शकुंतला के पिता हैं। शकुंतला के पिता का नाम विश्वामित्र है। शकुंतला की मम्मी का नाम मेनका है। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पिशूनतः यद्यस्ते की पातक अस्मिन् वाक्यांशे पिशूनतः इत्यस्य अर्थः अस्ति। आपको बताना है, पिशूनतः का अर्थ बताना है, चुंगलखोरी, चोरी, स्त्री चरित्रम, पापस समूहम। ये आपका है नीति शतक, आप पढ़ेंगे उसी श्लोक में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 का भैया क्या हो जाएगा, चुंगलखोरी, 19 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कांतः कटाक्षः विशिखः न लुनन्ति यस्य अस्मिन्, यहाँ अस्मिन् हलन रहेगा, अस्मिन् वाक्ये विशिखा पदस्य को अर्थ। विशिखा का आपको बताना, विशिखा का अर्थ क्या हो जाएगा, नेत्राणि, मुखानि, सरह, खड्गः। तो यहाँ देखेंगे विशिखा मतलब हो जाता है सर। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही हो जाए, विशिखा मतलब क्या हो जाएगा, सर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। वहति भुवन श्रेणीं शेषः फड़ा फलक स्थिताम अत्र भुवन श्रेणी पदेन अभिहितम अस्ति। पर्वत की, हिमालय की चोटी, अट्टालिका, पृथ्वी, 14 लोकः। यहाँ भुवन की श्रेणी पूछा है, भुवन की श्रेणी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 21 का डी हो जाएगा, 14 लोक हो जाएगा। 21 का डी सही हो जाएगा, 14 लोक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नः खलु वयस्य तेजसो हेतु सुक्ति
संगृहीतम अस्ति। ये जो आपके पास आई है न खलु वयस्य तेजो, क्योंकि छोटी आयु कोई तेजस्वियों के लिए कोई बाधा नहीं, छोटे बच्चे भी क्या होते हैं तेजस्वी होते हैं। यह कहाँ का है? रघुवंशम का है, नीति शतकम का है, मेघदूतम और शिशुपाल वधम। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देखेंगे, आपका हो जाएगा कहाँ का? नीति शतक। नीति शतक किसकी रचना है? भर्तहरि जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। परहितम स्वार्थाय निहंति ते ये ते सत्पुरुषः सामान्यः मानुष राक्षसा मध्यमा। करें जो परहित, जो अपना हित भी न हो, निहंत अपना, जैसे कहते हैं अपने काम के लिए। पहले देखें सत्पुरुषा वह होता है जिसका अपना हित न रहे फिर भी दूसरे का कार्य करता है, ऐसे पुरुष को सत्पुरुष कहा जाता है। सामान्य पुरुष वह है जो अपना काम बन जाए और दूसरे का बन जा रहा उसका भी काम बन जाए, दोनों का काम बन जाए, उसे क्या कहते हैं? सामान्य पुरुष। अब मध्यमा पुरुष वह है जो अपना काम बन जाए, दूसरे के बने या न जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। एक ऐसा है मध्यमा पुरुष है। कहते हैं एक है मानुष राक्षसा, कह पर हितम स्वार्थाय, अपना भी न हित हो पाए और दूसरे का भी न हित हो। कहे नहीं, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। ऐसा आप लोग सुने होंगे, कहे न खेलब न खेले देव, खेलवा बिगाड़ दे। एक ऐसा है मानुष राक्षसा। मानुष राक्षस कहें, ऐसे मानुष राक्षस इनकी हम क्या श्रेणी बताएं? भर्तृहरि जी कह रहे हैं। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 23 नंबर का आपका क्या सही हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। अगला चलते हैं। नीति शतकम अनुसारेण दानेन परिणन तु कंगनेन घटिका पुण्येन और कंकणेन। करें हाथ का दान कैसा होना चाहिए? किसी कहते हैं हाथ का दान पड़ी तो ना, तो हाथ का दान नहीं होता क्या? कंगनेन। क्वेश्चन नंबर 24 का डी कंगनेन। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। भग्नाशस्य करंड पिंडित तनोलभ लार्नेन्द्रियस्य क्षुधा अति करंड शब्दस्य अर्थ। यहाँ आपको करंड शब्द का अर्थ बताना है। अर्थ चूहा, केचुआ, पिटारी या खरगोश। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका यह नीति शतक का श्लोक, इसमें कहा जा रहा है एक चूहा था, एक पिटारी में जो है एक सांप बंद था और बड़ा भूख के मारे तड़प रहा था। भाग्य कैसा है, देववश क्या होता है। और एक चूहा आया ऊपर से, उसमें छेद किया, छेद करके जाके डायरेक्ट जो है उस पिटारी में सांप के मुंह में जाके गिरा और सांप की भूख भी मिट गई और उसी बिल के रास्ते से, काटे गए रास्ते से निकल गया। इसी को भाग्य कहते हैं। यहाँ पे कहा गया करंड का अर्थ हो जाता है पिटारी। 25 नंबर का आपका सी हो जाएगा, पिटारी। चलिए अगले चलते हैं। नीति शतक के अनुसार सर्वस्व नरस्य भूषणम, सभी नर का भूषण क्या होता है, आभूषण क्या होता है? क्षमा, विद्या, लज्जा, शीलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? शीलम। क्वेश्चन नंबर 26 का डी सही। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भासो हास्य कवि कुल गुरु काली ही दासो विलासः इति कथनम कस्य अस्ति। यह किसकी उक्ति है? जयदेव की, बाणभट्ट बाणस्य की, राजशेखरस्य और मल्लीनाथस्य। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका मिल जाएगी, आपका किसकी हो जाएगी? 27 में आपका जयदेव हो जाए, जयदेव का है, 27 का है। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 28 नंबर, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है। चलिए 28 नंबर आप लोग देखिएगा। प्रायः सर्वो भवति करुणः वृत्ति आद्रात्मः कश्युक्ति। प्रायः प्रायः सर्वो भवति करुणः वृत्ति आद्रात्मः।
यकर है। मेघ पूर्व मेघस्य उत्तर मेघस्य हंस दूसस्य शिवराज बीजयस। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, यह आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 28 का यह क्या हो जाएगा, उत्तर मेघ का है। यह सूक्ति वाक्य कहाँ का है, उत्तर मेघ का है। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। इसके लेख, इसके जो है नायक जो है यक्ष है, नायिका यक्षिणी है। यह एक खंड काव्य है, पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में बटा है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे यह कहाँ का है, उत्तर मेघ का है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेविष्यन्ते है नयन शुभगम, सेविष्यन्ते है नयन शुभगम खे भवंतम बलाकः। अत्र बलाकः शब्दस्य अर्थः का, यहाँ बलाका का शब्द पूछा गया। बलाका का क्या अर्थ होता है, बालिकाएं, यक्षिणियाँ, बगुलियाँ और वेश्याएं। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग जवाब देते रहेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बकुलियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। फटाफट क्वेश्चन चलते रहें, कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट भी करते रहें। देखिएगा, प्रकृत कृपण पदे समासा। प्रकृत कृपण पद में समास है। तृतीया तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि सप्तमी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रकृत कृपण में क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ए हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर, विसर्पण विसर्पण भूमि लोकः विस्फोटकः नाम, विस्फोटकः नाम अत्र विस्फोटक पदस्य अर्थात विस्फोटक पद का बताएंगे। बारूद, फोड़ा, बुराई, विचार। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग देखते चलेंगे, फटाफट बताते चलेंगे। 31 नंबर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया आपके स्क्रीन पे। गंधर्व नगर लेखे उपस्यति एवं नश्यति सूक्ति का सूक्ति। यह सूक्ति आप लोग बताइए किस कवि की है, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, भारवी। ये आपको देखेंगे गंधर्व नगर की जैसे होता है जादू की छड़ी होती है। आप लोग बादल में देखते हैं बिजली चमकी चमकते चमकते गायब हो जाती है। ये आपकी कादम्बरी में मिल जाएगा, कादम्बरी के आपके सुकनासोपदेश में मिल जाएगा। सुकनासोपदेश किसकी रचना है आप लोग जानते हैं, कादम्बरी बाणभट्ट का। इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 32 का डी BC सही हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृहयुवः गृहन्ते भूतयुवः अभिभूयन्ते। सूक्ति वाक्य कहाँ के, आपको सूक्ति वाक्य भैया कहाँ का है, कादम्बरी का है, मेघदूतम का है, शिवराज विजयम का है, किराता दूनियम का है। यह भी आपका कादम्बरी के सुकनासोपदेश का है। जैसे ग्रहों द्वारा राजाओं को जकड़ लिए जा रहे हैं, भूतों द्वारा जकड़े जा रहे हैं, ऐसी कहानी कही गई है। कहाँ की है, कादम्बरी का। 33 का आपका 33 का ए हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, महाश्वेतया प्रेमणि कः स्वप्राणान् त्यक्तवानः। महाश्वेता के प्रेम में किसने अपना प्राण त्याग दिया। चलिए, चंद्रः पीडः हारितः इंद्रः युधः पुंडरीकः। महाश्वेता किसकी प्रेम क्या थी, पुंडरीक की। पुंडरीक ने महाश्वेता के योग में, प्रेम योग में अपने क्या है, प्राण त्याग, वियोग अग्नि से तड़प तड़प के क्या किए थे, प्राण को त्याग दिए थे। चलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 34 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिगानम तमो यवन प्रभवम सूक्ति कस्य ग्रंथ। यह सूक्ति का है। अतिगाहनम तमो, युवा अवस्था जो है एकदम तमो अंधकार के प्रबल होता है, विनाशकारी का। शुकनासोपदेशा, नलचंपो, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये आपकी मृच्छकटिकम की नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, शुकनासोपदेश का है। शुकनासोपदेश प्रकरण ग्रंथ है या कादम्बरी का है, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। चलिए अगला देखते हैं, गद्य काव्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग देखिएगा मित्रों।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। बस क्वेश्चन नंबर 36 आ गया है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा। इस श्लोके में गिरा विभक्ति, गिरा की विभक्ति है, यह विभक्ति लिख दिया, यह विभक्ति है, उसमें मिसप्रिंट हो गया है। विभक्ति ही का द्वितीया बहुवचन, प्रथमा एक वचन, पंचमी एक वचन और सर्वम कह रहे हैं। जो वह नेचर आया था अपनी बात को युधिष्ठिर के सामने रखा, वही कहा प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा। मैंने अपनी द्वारा जो सारी बातें जाना सब आपके पास रखा, अब आपको जो मर्जी हो युधिष्ठिर जी आप सो करिएगा, पर जल्दी से जल्दी आपको करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दो चीज है, एक गिरा है आता है आपका, द्रौपदी बोलती है गिरा शब्द प्रथमा बहुवचन द्वितीय बहुवचन दोनों स्थानों पे बनता है। अगर जब आपको श्लोक दे के, श्लोक की पंक्ति दे के आपसे पूछा जाए तो यहाँ गिरा जो है प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। अगर यही द्रौपदी वाला गिरा आया होता तो प्रथमा बहुवचन। जान लीजिए पहले कौन आया, वनेचर, इसलिए गिरा शब्द प्रथमा हो गया, एक प्रथमा बहुवचन। दूसरा कौन आया, द्वितीय बहुवचन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 37 आ गया है। महाभारत आश्रितम भाष्य विरचितम नाटकम। भाष्य द्वारा महाभारत आश्रित नाटक कौन कौन से हैं, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। चलिए हाँ अब आगे चलिए, यहाँ देखिए महाभारत आश्रितम भाष्य विरचितम नाट्यकम अस्ति। दूतवाक्यम ये तो महाभारत का है। प्रतिमा नाटक ये नहीं है। व्योम नाटक और बाल भारत। पहले में दूत वाक्यम कृष्ण भगवान दूत बन के गए थे। चलिए कृष्ण भगवान क्या बन के गए थे, दूत बन के गए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 37 का सी हो जाएगा। यही दोनों हैं, कहाँ के हैं, महाभारत के। पहले का सी 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 38 नंबर देख लेंगे। मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य अंतःपुरस्य अंतःपुरः कंचुकी भवति। मुद्रा राक्षस में देखेंगे अंतःपुर का कंचुकी कौन है, वही नरी चंदन दासा सिद्धार्थक भागु रायण। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, वही नरी। क्वेश्चन नंबर 38। अगला क्वेश्चन देखें 29 नंबर। हर्ष चरितम कत उत्साहेषु रचितम। हर्ष चरित में कितने उच्छ्वास है, 3 पंचसु सप्तसु अष्टसु। तो यहाँ पे 39 नंबर का डी हो जाएगा 39। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं हम लोग। 40 नंबर आप लोग देखिए। 40 नंबर में क्या आ जाएगा, व्योडोकस्य इत्यस्य कीदृशः समासः। अव्ययी भाव तत्पुरुषः बहुव्रीहि द्वंद्वा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे बहुव्रीहि समासा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। 41 पे पहुंच चुके हैं। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखेंगे। महाभारत आश्रितम न भवति। महाभारत पे आश्रित नहीं है। बेड़ी संहारम, दूतवाक्यम, मध्यम वियोगम और अभिषेक नाटकम। तो अभिषेक नाटक ये कहाँ से हो जाएगा, रामायण से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का डी सही हो जाएगा, अभिषेक नाटकम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 चलेंगे। अधिगोपम अधिगोपम इत्यस्य अव्ययी भावः समासः कस्मिन् अर्थे भवति। समीपार्थे, अत्यार्थे, विभक्तार्थे, साकल्यार्थे। तो आप लोग बताएंगे अधिगोपम में कहाँ से हो जाएगा, यह हो जाएगा विभक्ति अर्थ में। 42 का सी। चल मित्रों क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। वर्णः नाम अतिशयतः सन्निधि को भवति। घी संज्ञा, उपदः संज्ञा, निष्ठा संज्ञा और संहिता संज्ञा।
वर्णानाम अति संहिता, मतलब संहिता वर्णों को जो समीप लाता है, जो जोड़ते हैं, उसको कौन सी संहिता कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा संहिता संज्ञा, 43 का डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। श्रीमद्भागवत गीता महाभारत कस्मिन् पर्वणि वर्तते, पर्व वर्तते। भागवत गीता किस पर्व से है महाभारत से, आपको यही बताना है। कर्ण पर्व और भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे भीष्म पर्व से क्या लिया गया है, श्रीमद्भागवत गीता। 44 का बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 आ गया। सारस्वत चंद्रिकाया कर्ता का सर्ववर्मा याडी रामाश्रय और हेम चंद्र। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 45 का सी हो जाएगा रामाश्रय, राम श्रम हो जाएगा, रामाश्रम, राम और आश्रम। ये आज हम लोग पढ़े थे ऑनलाइन, आज हमारी वीडियो देख सकते हैं, आज आपको पढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचम वर्णानाम प्राणः भवति। प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है। महाप्राणः, प्रयाणः, अल्पप्राणः, को न क्वापि। तो 1 2 135 को क्या कहा जाता है मित्रों, महाप्राण। और 42 यहाँ देखेंगे 24 को क्या कहा जाता है, 24 को कहते हैं अल्प महाप्राण। 1 3 5 को कहते हैं महाप्राण। पहले का वर्ण का दूसरा चौथा महाप्राण और पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा सी, 46 नंबर का सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दीर्घ इदांत इदंत उदांत एकांत द्विवचने किम भवति। प्लुतः, प्रगृह्यः, निपातः, अव्ययम्। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मित्रों, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्रगृह्य संज्ञा। क्या बन जाएगा मित्रों, प्रगृह्य संज्ञा। 47 का आपका सही हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। शब्दः नाम विभाजन शब्द संदर्भे उचित क्रम। नाम अख्यात निपात उपसर्ग, नाम अख्यात उपसर्ग निपात, नाम निपात अख्यात नाम उपसर्ग, उपसर्ग अख्यात निपात नाम। इसका है आप लोग देखेंगे नाम आता है, नाम आता है ऊपर नीचे, नाम आता है ऊपर नीचे, नाम आता है ऊपर नीचे। इसमें क्या हो जाएगा, नाम से नाम, आता से आख्यात, निपात से ऊपर से ऊपर उपसर्ग और नीचे से निपात। ये आपका ट्रिक हो जाएगा, नाम आता है ऊपर नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का बी। चलिए मेरे अगले चलते हैं 49 नंबर। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेस्य अंतिम वर्णस्य का संज्ञा। इति संज्ञा, हल संज्ञा, इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा। महेश्वर सूत्र में जैसे आपके आयुण हो गए आ ई उ ण, ये जो अंतिम वाला वर्ण है इसको क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इत संज्ञा। हल अंतिम से इत संज्ञा, तत्सलोप से लोप होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इत संज्ञा। 49 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 50 नंबर। अशुद्धम रूप अशुद्ध सूत्रम अस्ति आयुड़ इयम अंगमरणम घड़धस जब गड़धस। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताना है
50 में कौन सा अशुद्ध है? तो आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। इयम इयम अंगा र यम अंगा ड़ नम। आपका सही क्या हो जाएगा? इयम इया मा अंगा ड़ न मा, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ दिया इया मा अंगा न अड़ा दी, इसी को इधर उधर कर दिया है, ठीक, इसीलिए क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर आ गया है। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि इति कहा अकथयत। विद्योत्मा का है, बाणभट्ट का है, कालिदास का है, विश्वनाथ का है। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, जब कालिदास विद्वान हो गए तो उन्हें दरवाजा खटखटा के पूछा, दरवाजा खटखटाया, करें अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, कपाट को खोला जाए, ये किसकी उक्ति है? तो वहाँ से जवाब आता अस्य कश्चित वाग्विशेषः, यहाँ पे कालिदास बोले हैं, अस्य कश्चित वाग्विशेषः जो है विद्योत्मा बोलती है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 51 नंबर का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं। क्वा सूर्य प्रभो वंशः इदम इयम इयम मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। यह जो सूक्ति वाक्य कालिदास के किस ग्रंथ की है? सूर्यवंशियों की, रघुवंशम महाकाव्ये, मेघदूतम खंड काव्ये, कुमार संभवम महाकाव्ये, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ए हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। बालिका फलम खादति, वाच्य परिवर्तन करना है। बालिका फलेन खाद्यते, बालिकया फलेन खादते, बालिकया फलम खाद्यते, बालिका फलेन खाद्यते। पहली नंबर आपको देखना है, जब वाच्य परिवर्तन बनाना है तो इसका क्या होता है? सूत्र हम लोग लिखे हैं 311। कर्ता प्रथमा में, कर्म कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, क्रिया प्रथमा में। तब बालिका का क्या है? इसका है 1 2 1, यह है कर्तृवाच्य और यह है कि आपका कर्मवाच्य। चलिए बनाइए। एक को 3 में करना, बालिका का तृतीया एक वचन में, बालिकी तो नहीं हो गई तो पहले कट गया, ये भी कट गया, बचा 2। बालिकया फलम खाद्यते, बालिकेहा फलेन खाद्यते। अब 2 है क्या? फलम। यहाँ फलम कहाँ का? द्वितीया एक वचन में है। फलम फले फलान, फलम फले फलान। प्रथमा और द्वितीय में एक ही प्रकार होता है, नपुंसक लिंग है। अब आइए तीसरा देखते हैं। फलेन आ गया, फलेन तृतीया का एक वचन है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फलम खाद्यते। आपका 153 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधाने निहि कृष्वाहम इति नियमेन कर्मणि प्रयोगे, एक है। 2 हो जाते क्या है? चलिए यहाँ देखेंगे। प्रधाने निहि कृष्वाहम, नियम से कर्म का प्रयोग। ग्रामम अजाम वहति, ग्रामम अजाम उह्यते, ग्रामम अजहूयते, ग्रामम अजा उह्यते। क्वेश्चन नंबर 54 का आप लोग देखेंगे, 54 में सी हो जाएगा। गौणे कर्म दुह्यादे, प्रधाने निहि कृष्वाहम। गौणे कर्म में और प्रधान निहि, गौणे कर्म दुह्यादे, 12 जो गौण कर्म है, पहले 12 धातुओं में जो गौण कर्म है, गौण कर्म में क्या करना है? प्रथमा करना है। और प्रधाने निहि कृष्वाहम, प्रधाने निहि कृष्वाहम में क्या करना है? प्रधान कर्म को, इसमें जो 4 हैं, 4 में जो प्रधान कर्म है इसमें प्रथमा करना है। इसलिए यहाँ देखें अजाम क्या था? प्रधान कर्म था, इसलिए यहाँ पे अजह कर दिया गया। चलिए यहाँ पे इसलिए 54 का सी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 55 नंबर। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं।
अव्ययी भावः समासे प्रायेण कस्य पदस्य प्रधानस्य। अव्ययी भाव में समास में क्या प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा हो जाएगा यहाँ पे, तत्पुरुषा। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव पूछा गया तो इसलिए पूर्व पद प्रधान, यहाँ पे 55 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अतिनिद्रम इति पदस्य लौकिक विग्रह। अतिनिद्रम इति पदस्य लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? अत्यधिक निद्रा, निद्रा संप्रति न युज्यते, अतिशय निद्रा, निद्राया अत्यय। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 56 का बी सही हो जाएगा, निद्रा संपत्ति न युज्यते। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर आप लोग देखिएगा। अधोलिखितेषु पदेषु पुरुष समास पुरुष तत्पुरुषस्य उदाहरणम नास्ति। यहाँ पे तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। अच्छसौणः, दुर्योनम, हरितात्रः, यूपदारु। ये तृतीय तत्पुरुष हो गया। यह आपका चतुर्थी तत्पुरुष से दूर यौनम क्या हो जाएगा आपका? यह अव्ययी भाव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का बी हो जाएगा। 58 नंबर में देखते हैं। कृष्ण सारंगा इत्यस्य समासोक्ति बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुषा कर्मधारय और द्वंद्व समासा। 58 का आपका सी हो जाएगा कर्मधारय। चलिए 59 नंबर में आप लोग देखेंगे। वृक्षपतितः इत्यस्य समासो अस्ति अव्ययी भावः बहुव्रीहि कर्मधारः तत्पुरुषा। यहाँ पर वृक्ष थे, पत्ते क्या होते हैं? गिरते हैं ना, पतति, वृक्ष पतता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पंचमी तत्पुरुष हो जाना चाहिए, यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं। अनुरूपम पदस्य विग्रह। अनुरूपम का विग्रह करिए। रूपेभ्य योग्यम, रूपे योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूपाय योग्यम। यहाँ पे क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 60 का सी हो जाना चाहिए, रूपस्य योग्यम, यहाँ पे सी हो जाएगा। फटाफट आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्रैश कोर्स वाला देख रहे हैं आप लोग। अस्मिन नाटके है अंतर नाटके विभ्यते। नाटक के अंदर नाटक, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या भैया? नाटक के अंदर नाटक। मुद्रा राक्षसे प्रसन्न राघवे उत्तर रामचरिते महावीर चरिते। 61 नंबर में देखेंगे। 61 में क्या हो जाएगा? 61 का सी हो जाएगा। 61 में आप देखेंगे 61 का भैया सी, नाटक में नाटक 61 का सी। चलिए। देवजन संभवे वा आसीता। देवजन को यही संभावना थी। किसने बोला? तमसा, भागीरथी, सीता, लोपह मुद्रा। 62 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? सीता। चलिए सीता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 63 देखते रहेंगे। वन देवतायपि द्रच्यन्ते किमपि मर्त्याः कस्युक्ति तमसः सीतः मुरलः वसंती। कारण वन देवता भी नहीं देख सकते तो मनुष्य की क्या बात। ये भागीरथी बोली थी, आपको आशीर्वाद दी है सीता जी को। कारण वन देवता नहीं, देवी देवता नहीं देख सकते हैं, मनुष्य की क्या औकात। यह किसने बोला है? यह तमसा ने बोला है। सीता से बोल रहे हैं तमसा। ए अगला देखिए। हृदय कमल शोषि दारुण हो दीर्घ शोक कसुक्ति तमसा भागीरथी मुरला वासंती। क्वेश्चन नंबर आप लोग 64 देखेंगे। 64 में क्या हो गया? यह मुरला की उक्ति है। 64 का से हृदय को सुखा देता है यह करुण रूपा दीर्घ शोक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यत्र द्रुमायपि मृगायपि बंधो में, अत्र में पदस्य विभक्ति में का बताना। भाई बिंदी नहीं लगा है, ध्यान देंगे आप। चतुर्थी एक विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। में नौना तो आप लोग देखेंगे यहाँ कहाँ का हो जाएगा? आपका हो जाएगा 65 का सी हो जाएगा। ये सी कहाँ का? चतुर्थी में भी बनता है में नौना और षष्ठी में भी बनता है में नौना, पर यहाँ आपका है षष्ठी विभक्ति का। कहाँ को हो जाएगा मित्रों?
षष्ठी विभक्ति का, इसलिए यहाँ पे 65 का सी सही हो जाएगा। प्रिया स्पर्शो ही प्राणेस्ते ततेव निर्तो हो जनः कस्युक्ति तमसः रामः सीता वासंती। क्वेश्चन नंबर 66 का देखेंगे। प्रिया के स्पर्श से ही राम के प्राण को बचाए जा सकते हैं, यह तमसा बोली है। क्वेश्चन नंबर 66 का ये अगला देखेंगे। 67 नंबर। प्रसादः यो मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहाद्र शीतलतः कस्युक्ति सीता रामः वसंती तमसा। तमसा सी है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 67 देखेंगे। यहाँ पे कौन बोल रहा है? राम बोल रहे हैं। प्रसाद, ये हमारे ऊपर कौन कृपा किया है जिसके स्पर्श से मेरे हृदय में मेरी चेतना आ गई है। ये कौन बोल रहे हैं भैया? राम। यहाँ के 67 का बी। दृष्टया अपरहीन धर्म खलु सह राजा संवादयेत भवभूत परिचया जनक जनकायम कुल गुरुवम श्री रामम सीताम। यह उक्ति तो सीता बोले, सीता जी कह रही हैं अभी राम जो है धर्महीन नहीं, राजा भी धर्महीन नहीं हुए हैं। पर किसके बारे में बोल रही हैं? यह हो जाएगा आपका राम के बारे में, श्री राम के बारे में। 68 का सी हो जाए। यहाँ देखें परिचय, किसका भवभूत, किसका परिचय करा रहे हैं? श्री राम का परिचय करा रहे हैं, इसलिए यहाँ उक्ति पे ना ध्यान के परिचय पे ध्यान दे देंगे। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 69 69 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 आपके पास है। यह नृपाय समुचितम परामर्श नादाताति ना सस्ती। जो मित्र राजा को उचित परामर्श न दे, न ददात देता कैसा होता है? न दे, वह अच्छा मंत्री नहीं होता, सखा नहीं होता, बंधु नहीं होता, गुरु नहीं होता। यहाँ पे 79 69 की क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वह सखा नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ना बाधते यस्य त्रिगण परस्परम इत्यस्य अस्य पदम कस्य कृते अस्ति। यहाँ अस्य किसके लिए आया है? यहाँ देखें अस्य किसके लिए आया? दुर्योधनस के लिए, वनेचरस के लिए, युधिष्ठिरस के लिए, द्रौपद्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 का ये हो जाएगा। दुर्योधन के लिए कहें उसका त्रिगण धर्म अर्थ काम, ये तीनों गण परस्पर जो है लाभ पहुंचाना चाहते हैं। किसका? दुर्योधन का। ये इसलिए 70 का ए। अगला क्वेश्चन आपके आगे 71 नंबर। अर्जुन कह प्रदेश हम अजयत। अर्जुन किस प्रदेश को जीत के लाते हैं? पंचालियम, मगधवम, गंधारम, उत्तर कुरु प्रदेशम। तो आप लोग जानते हैं अर्जुन किसको प्रदेश को जीत के लाते हैं? उत्तर कुरु प्रदेश, इसलिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनाधिवसिनः इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। वने अधिवसति, वनम अधिवसति, वने वसति, और यहाँ वनम असति। यहाँ देखेंगे आपका क्या हो जाएगा? आधि उपसर्ग लगने की वजह से यहाँ वनम अधिवसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का बी हो जाएगा, वने वनम अधिवसत। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 नंबर। सुयोधन इत्यस्य कः समासः अस्ति। सुयोधन में समास बताना है। बहुव्रीहि, कर्मधारय, उपपद तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 73 का। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे मित्रों 73 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। 73 का सी हो जाएगा आपका उपपद तत्पुरुष समास। 73 का सी। सुयोधन में कौन समास हो जाएगा? उपपद तत्पुरुष समास। किराचार्जुनियम इत्यस्य प्रत्यय का ई प्रत्यय, का प्रत्यय, फा प्रत्यय, छा प्रत्यय। ये बहुत सरल है, आप लोग देखेंगे यहाँ 6 प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 75 नंबर। कृत्य प्रमाणस्य मही भुजे जेताम सापत्ने निवेश्यता इत्यस्य सापत्नेन शब्दस्य का अर्थ अस्ति। सापत्नेन का अर्थ क्या हो जाएगा? सह पत्नी का, पत्नी द्वारा,
शत्रुता शत्रुणः या सौत कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा शत्रुणः। पराभव स्व एव मानिनामः कस्युक्ति। जो कह रहे हैं जो मानवीय लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, पराजय को भी उत्सव के समान मनाते हैं। ये कौन बोल रहा है? द्रौपदी, वनेचर, दुर्योधनस, युधिष्ठिरस, दुर्योधनस, या द्रौपदी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का ए हो जाएगा द्रौपदी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 77 नंबर। अहो दुरंता बलवद विरोधिता कहा एवं वदंती को इसके लिए वनेचरा द्रौपदी भीमा युधिष्ठिरा। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोग देखेंगे यहाँ किसकी उक्ति है? वनेचरा की है। 77 नंबर का ए हो जाएगा वनेचरा। बिभेति इति पदेन कस्य संबंधा। भय भेतु भय से डरता है, चोट से डरता है। रामाय रामात रामस्य रामेशु। यहाँ अपदान संज्ञा हो जाएगी पंचमी विभक्ति, इसलिए रामात कहाँ का है पंचमी, इसलिए यहाँ पेश क्या हो जाएगा बी। चल अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। गुरुवे नमः वाक्य चतुर्थी विभक्ति सूत्रम अस्ति। नमः स्वास्थ्य योगे अपि नमस् पुरस्य उपसर्गेत्यो नमः स्वास्य स्वाहा स्वाधा अलम वसट योगश्च क्रियार्थो पदस्य चा कर्मण स्थानिना। नमः के योग में यहाँ पे चतुर्थी लगे, इसलिए यहाँ पे कौन सा सूत्र हो जाएगा? सी नंबर 79 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास आ चुका है मित्रों। सायुक्ते या प्रधाने सूत्रम अस्ति। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। 80 नंबर में आप देखेंगे सायुक्त जो अप्रधान होता है उसमें कर्ण संज्ञा लग जाता है, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ग्रामम गच्छन् त्रीणन स्पर्शी इत्यस्य द्वितीय विधायक सूत्रम। यहाँ क्वेश्चन कुछ लोग कहने में स्प्रिंट हुआ है, पर आप लोग जान लीजिए यहाँ पूछा जाए त्रीणम में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो आप लोग बताएंगे अकथितम च स्प्रेरिप्सिता कर्तुषितम तथा युक्तम च निश्चितम। क्वेश्चन नंबर 81 का आप लोग देखेंगे 81 में डी हो जाएगा तथा युक्तम च निश्चितम। 81 का डी यहाँ आप लोग देखेंगे 81 का डी। अगर पूछा जाए ग्रामम में किससे हुआ तो कर्तुषितम तमम से कर्म संज्ञा। दोनों में द्वितीय विभक्ति किससे हुई है? कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। चलिए हमें लगता आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 82 नंबर। अंतरांतरेण युक्ते अंतरः योगे विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। अंतरांतरेण युक्ते द्वितीय, यहाँ हो जाएगा क्या? अंतरांतरेण युक्ते द्वितीय विभक्ति। अगला चलते हैं अनुक्त कर्मण च द्वितीय। चलिए अनुक्त कर्मण में देखेंगे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, यहाँ भी क्या हो जाएगी? द्वितीय। फटाफट आप लोग देखते रहें, कोई भी समस्या होती है आप लोग कमेंट करते रहें। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी कर देंगे, अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहेंगे। चलिए देखिए 84 नंबर देखेंगे शुद्धम अस्ति। गणेशाय नमस्करोति, गणेशेन नमस्करोति, गणेशेन नमः करोति। और यहाँ देखेंगे गणेशम नमस्करोति। एक नमः के योग में यहाँ चतुर्थी लग जाना चाहिए, गणेशाय नमः होना चाहिए। एक आप लोग पढ़े हैं उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलिसी। जब उपपद विभक्ति हो कारक विभक्ति हो दोनों झगड़ा जाएं, लड़ाई करने लगे तो वहाँ जीतता कौन है? कारक विभक्ति। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 84 का डी हो जाएगा। 84 का क्या हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा गणेशम नमस्करोति। अगला चलते हैं कर्म प्रवचनी युक्त विभक्ति।
भवत। द्वितीया तृतीया चतुर्थी षष्ठी। कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीय, यहाँ पर भी 85 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 86 आपके पास आ चुका है। कुलम एव दृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रिणाम कस्य उक्ति। कुलम को चलिए यहाँ देखिए, योगी राजा गौर सिंहा ब्रह्मचारी गुरु श्याम बटु। ये हम आपको बता दें, शिवराज विजय की घटना है। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की रचना है। यहाँ 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, एक एक विराम में 3-4 निश्वास हैं। कह रहे हैं वह क्षत्रिय पुत्र है, क्षत्रिय कुल के खानदान का है पुत्र, या बोल रहे हैं योगी राज बोल रहे हैं गौर सिंह के बारे में। चलो मित्रों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं एक बार फिर से। कुलम एव दृशम राजपुत्र देशी है क्षत्रिय हणाम कस्य उक्ति। आपको उक्ति बताना है। योगी राजा गौर सिंहा ब्रह्मचारी गुरु श्याम बटु। क्वेश्चन नंबर 86 का आप लोग देखेंगे। करें कुल खानदान के राजपुत्र खानदानी के क्षत्रिय हैं गौर सिंह, या बोल रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 86 में आप लोग देखेंगे 86 का ए हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 या ब्रह्मचारी गुरु हो जाएगा। योगी राम ने ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह से बात कर रहे हैं ना। चलिए 86 में सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कस्तूरी ही कारेणु रुषिता पदे समासः। कस्तूरी ही मृग, कस्तूरी यह किसके विशेषण है? यह श्याम बटु का विशेषण है। अब इसमें समास पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुषः। क्वेश्चन नंबर 87 का बी हो जाएगा तत्पुरुषः। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। योगी राजा पदे, योगी राजा पदे समासः का तृतीया तत्पुरुषः, बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुषः, द्वंद्व समासः। क्वेश्चन नंबर 88 का आप लोग देखेंगे। योगी राज में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा 88 का सी। 89 का देखेंगे। बाल के कथे क्वते पितरौ कस्युक्ति। बाल की, क्या तुम्हारे माता पिता कौन है? ब्रह्मचारी गुरु योगी राजा गौर सिंह श्याम बटु। क्वेश्चन नंबर 89 में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ब्रह्मचारी गुरु जी पूछ रहे हैं, ए नंबर हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते रहें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास आ चुका है। विलक्षणोऽयं भगवान सकल कला कलापि कालिनः सकलः कालः कस्युक्ति। ब्रह्मचारी गुरु योगी राजा गौर सिंह श्याम बटु। 90 में देखेंगे आपका योगी राज जी बोल रहे हैं, यह पूरा कराया, यह कला पूरा मात्र जो है भगवान शिव का है, महाकाल का है, इसलिए योगी राम इसमें हो जाएंगे योगी राजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। भगवान दम्भोल घटितेयम रचना। अत्र दम्भोल शब्द से अर्थ, दम्भोल शब्द का अर्थ बताइए। लोहा, पत्थर, ब्रज, कठोर। करें हमारी जिह्वा दम्भोल क्या हो जा रही है? वज्र हो जा रही है, वज्र की बनी हुई है। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके पास आ चुका है। अंबिका दत्तस्य व्यासस्य विवाहो अभवत्। अंबिका दत्त का विवाह जब कितने साल के थे हो गया था? अष्टादशे 18 वर्ष, त्रयोदशे 13 वर्ष, पंचविंशते 25 वर्षता, विंशतितमे 20 वर्ष। तो यहाँ पे देखेंगे अंबिका दत्त की विवाह कब हुआ था? 13 वर्ष में, इसलिए यहाँ पे 20 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। शिवराज विजय कस्य रसस्य प्राधान्यम वर्तते। शिवराज विजय में रस बताएंगे। वीर रसा, श्रृंगार रसा, करुण रसस्य, अद्भुत रसा। यहाँ पे 93 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा वीर रसस्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। मंदुरी पदस्य अर्थः अस्ति। मंदिरः, मदारः, घुड़सवारः, गोमुखः। मंदुरी आपको बताना है, मंदुरी का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका घुड़सवार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य भरतवाक्य किम छंदः। मालिनी, रुचिरः, आर्यः,
और वंशस्थ आर्य। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में क्या हो जाएगी, रुचिरा छंद है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारतीय नाटकः नाम उत्पत्ति ऋग्वेदस्य संवाद सूक्तेभ्यः कः न मन्यते। प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर सिल्लह लेवी, प्रोफेसर फ्रान श्रोएडर और प्रोफेसर ल्यूटर्स। यहाँ देखें कौन नहीं मानते, यहाँ हो जाएगा प्रोफेसर कौन से हो गए, प्रोफेसर ल्यूटर्स डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 97 नंबर। गुणवते कन्निका प्रतिपादनी तेयम तावत प्रथम संकल्प तत् कथनम अस्य। गुणवते सभी पिताजी की ख्वाहिश होती है कि अपनी कन्या का हाथ किसी गुणवान व्यक्तियों के हाथ में दिया जाए। वक्ता कौन बोल रहा है, कर्ण, दुष्यंतस्य, अनसुईया, प्रियंवदा या अनसुईया बोलते, इसलिए 97 का सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 98 आपके पास आ गया है। 98 चलिए। पादियो प्रणम्य निवर्त्येनम यावत अहम अर्घ उदकम उपकल्यामि अत्र युक्ते। अर्घ्य शब्द ही कस्ति वस्तान। यहाँ देखेंगे अर्घ्य शब्द में कितने वस्तु होते हैं, 6, 8, 7, 12। क्वेश्चन नंबर 98 है। अर्घ्य में कितनी वस्तुएं होती हैं, 8 प्रकार के। अर्घ्य कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अगर वस्तु पूछी जाए तो 8 प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भागन्यास्ते मार्गम आदेय केन उक्तम। कश्यपेन सारंगवाय, कश्यपेन गालवाय, कश्यपेन सारंगवाय, काश्यपेन सारंगवाय, इंद्रेण मातले। कह भाग्यन्य अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। यह कौन बोल रहे हैं, यह है आपके काश्यप बोल रहे हैं सारगव से। यहाँ पे 99 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 100 नंबर। दुष्यन्तस्य प्रतिहार्यः द्वारपालिकः नाम किम। सानुमति, वेत्रवती, कंचुकी, चतुरिका। 100 नंबर में आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेत्रवती हो जाएगा। दुष्यंत की द्वारपालिका का नाम क्या है, वेत्रवती। अगला देखेंगे। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्त्यश्च एषः उक्तिः अस्ति। गौतम्यः काण्वस्य दुर्वासयः अनसुईया। कहे जो आभूषण दिखाने से मेरे श्राप का प्रभाव कम हो जाएगा। यह कौन बोल है, दुर्वासा ऋषि। 101 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 102 नंबर आ जाइए भैया। औषधि नाम पति का सूर्य चंद्रमा करुण अश्विनी वैद्य। यहाँ पे आपका औषधियों का पति कौन है जाएगा, बी चंद्रमा। अगला देखिए। वाणी वाणस्य मुरलीधरस्य कशुक्ति। 103 में देखेंगे। धर्मदासः जयदेवः चंद्रदेवः गोवर्धनाचार्य। 103 में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, धर्मदासा। 103 में ए हो जाएगा। वाणी ही वाणस्य मधुरशीलस्य धर्मदासा। यहाँ पे 103 का क्या हो जाएगा, ए। 103 का ए हो जाएगा। चलिए मित्रों 103 का ए। अगला देखते हैं। 104 सकल कलह कलाप कालनः सकल कालनः करालः कालः अलंकारः अस्ति। श्लेषः सभंग पद यमकः उत्प्रेक्षः अभंग पद यमकः। तो आप 104 में बताएंगे। 104 का भी हो जाएगा सबंग पद यमिका। 104 में बी। अगला देखते रहिए। प्रतीयते धातुर्विहितं फल ही अत्र धातु पदस्य का अर्थ। यहाँ धातु पद का अर्थ लोहा, ब्रह्मा, स्वर्ण, पारा। क्वेश्चन नंबर 105 में आप लोग देखेंगे। 105 में बी हो जाएगा ब्रह्मा जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
106 आ गया आपके पास। 106 नंबर में आप लोग देखेंगे, करें अध्वंत कोपस्य पदस्य को अर्था अवध्य अवध्यंत कोपः क्रोध रहित निश्चल क्रोध सफल क्रोध वाला तीव्र क्रोध वाला। क्वेश्चन नंबर 106 आप लोग देखेंगे। 106 में क्या हो जाए, सफल क्रोध वाला, 106 का सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम कस्य उक्ति। यहाँ देखेंगे कहाँ का है, नीच शतक शिशुपाल वधम मिचकटिकम किरातार्जुनियम। 107 में कहाँ को जाएगा, 107 में आपका नीत शतक का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 108 नंबर, दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति कस्युक्ति। कहना दुर्लभ हो जाएगा सखियों से सजना और सवरना। कहाँ बोल रहा है यह, प्रियंवदा अनसुईया बोल रही है। चलिए दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडलम भविष्यत, ये आपकी कौन बोले, शकुंतला बोल रही है प्रेमवदा और अनसुईया से। यह कहाँ को जाएगा, मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतल और मेघदूतम उत्तर रामचरितम अभिज्ञान शाकुंतलम कादम्बरी। 108 में आप लोग देखेंगे 108 का सी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 109 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अति गंभीरम पूर्णम मन्यु भार्य भारस्य कस्युक्ति। क्वेश्चन नंबर 109 में देखेंगे, कादम्बरी उत्तर रामचरितम मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम। 109 में कहाँ को जाएगा, ये आपका 109 का बी हो जाएगा। 109 में बी अब उत्तर रामचरितम। करें अति गंभीर, इनकी वाणी कैसी अति गंभीर हो चुकी है। चलिए 109। 110 चलेंगे, स्नेहा नाहु किमपि विरहे ध्वंसस्ते त्वभोगः सुक्ति नीतिशतकं शिवराज विजयम मेघदूतम कादम्बरी। 110 का सी मेघदूतम। चल मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रयोक्तम ही प्राणीषु सताप प्राणीषु सप्तसिप्तार्थ क्रियते सुक्ति गृहीतम अस्ति मेघदूतम क्रियातर्जुनियम शुकना सुपदेशम नीति शतकम। 111 में आप लोग देखेंगे या कहाँ के मेघदूतम का ए हो जाएगा। मध्य सिद्धांत कौमुदी कस्य रचनाकार। मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, पाणिनि वरदराजाचार्य कात्यायन भट्टो दीक्षित। तो यहाँ आपका 112 का बी हो जाएगा वरदराजाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 113। विकरण से प्रयोग कति लकारे। विकरण का कितने लकार में प्रयोग होता है, 5 लकार 4 10 7। तो यहाँ पे विकरण का कितने लकारों में प्रयोग किया जाता है, 4 लकारों में। कौन कौन हो जाएंगे, लट लोट लंग और विधिलिंग। इन्हीं 4 लकारों में विकरण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते रहें, अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी करते रहें। स्पष्ट और साफ दिखाई दे, अगर स्पष्ट आवाज़ें आएंगी तो आप लोग एक बार अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। अगर नए मित्र हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो यहाँ पे हम विकरण की बात कर रहे हैं। विकरण 4 लकारों में लगता है, लट लोट लंग और विधिलिंग में, इन्हीं चारों में विकरण लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लोप विधायकम सूत्रम अस्ति आदर्शनम लोपः येषाम अन्त्यः इतः तस्य लोपः हलन्त्यम। यहाँ लोप विधायक सूत्र है, तो यहाँ पर 114 का क्या हो जाएगा, सी तस्य लोपः। आदर्शनम लोपः क्या है, यह संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तस्य लोपः क्या है, विधायक सूत्र। दोनों में अंतर समझ लीजिए। आदर्शनम लोपः संज्ञा, यह तस्य विधायक।
चलिए 115 आपके पास आ चुका है। फल शब्दस्य तृतीया बहुवचने। फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फल फलाभ्याम फलैहि। तो आप फलेन फलाभ्याम फलैहि फलाभि क्या हो जाए तृतीया बहुवचन में फलैहि। चलिए वारि शब्द में देखेंगे। वारि शब्दस्य संबोधने एक वचने रूपम भवति। हे वारि हे वारे हे वारिणी। तो यहाँ पे हे वार भी सही, हे वारे भी सही, इसलिए ए प्लस बी दोनों डी वाला सही। 116 में डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। विद्या शब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपम भवति। विद्या विद्या चलिए विद्या का तृतीया बहुवचन में क्या हो, विद्या भी बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 का सी हो जाएगा, विद्या भी। लता की तरह चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 118 नंबर। चले में तो जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत है। ना तो रजाई में लुके लुके ऐसे देखते होंगे, देखते देखते सो जाते होंगे। 118 नंबर आप लोग देखेंगे। नदी शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम भवते। नदी 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 नद्यो नद्यः नदीम नद्यो नदी। तो आप लोग बताना है नदी नदी नद्यो नदाभि। तो आप द्वितीय बहुवचन बताएंगे। आप लोग द्वितीय बहुवचन आपको बताना है तो क्या बन जाएगा, नदी हो जाएगा। 18 का ए, 118 का ए हो जाएगा नदी। 119 देखेंगे। श्री शब्द सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। श्रियाम श्री श्रिय क्या बताया गया यहाँ पे, बहुवचन। तो यहाँ देखें बहुवचन का कोई है ही नहीं है, तो यह मिसप्रिंट हो गया है मित्रों। मिसप्रिंट यहाँ श्री शब्द से सप्तमी एक वचने क्या बताए, लिखेंगे एक वचने, एक वचने है। चलिए श्री शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम भवति। तो ये आपका दोनों श्रियाम भी बन जाएगा और श्री भी बन जाएगा, इसलिए 119 में डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते 120। अस्मद शब्द से षष्ठी रूपम न भवति। अहम माम माया मयम मत मम मई रे। अब कह रहे हैं षष्ठी का रूप नहीं है। मम एक होता मे नौना, मे आप देखेंगे क्या बन जाएगा, एक में तो लिखा मे नौ ना, मे नौना मे नौना, षष्ठी का तीनों बन जाएगा। ये भी षष्ठी में, ये भी षष्ठी में। अब मम बनेगा, मम ये भी षष्ठी में है, इसीलिए यहाँ पे माँ जो है नहीं बनेगा। यहाँ पे 120 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अस्मद शब्द से द्वितीय एक वचने रूपम भवत। अस्मद शब्द का द्वितीय एक वचन में क्या हुआ है, अमूम अमूम अदह अदह अदम। क्वेश्चन नंबर 121 आप लोग देखेंगे। अगर पुल्लिंग का है तो आपका अमूम हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा तो अमूम हो जाएगा। जहाँ पुल्लिंग पूछा लीजिए 121 का ए सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट आप लोग देखते रहें। अहम त्वाम लेखन पत्रम शिक्षामि। कर्मवाच्य बनाना है, आपको कर्तवाच्य दिया है। कर्तवाच्य का नियम आप लोग जानते हैं। 121 कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीय में, क्रिया कर्ता के अनुसार। ठीक। अब इसी का 311 कर्ता को तृतीया में। अहम का क्या हो जाएगा, मया, हने नहीं तो पहले काट दीजिए, मया मया तीनों स्थान पे मया। ठीक। अब त्वम का द्वितीय है, द्वितीय के एक वचन त्वम हो जाएगा। ये भी त्वम है, ये भी नहीं होगा, त्वम त्वम। ठीक, त्वम त्वम। अब यहाँ देखें लेखन प्रकारम, लेखन प्रकारम भी किसकी तरह चलने लगेगा, आपकी त्वम का विशेषण, इसलिए 122 का चलने चलेगा, उसी की तरह चलेगा आपका। यहाँ भी ये भी कर जाए क्योंकि यह द्वितीयक है, द्वितीयक नहीं होना चाहिए, किसका होगा, प्रथमक होगा। तो आज शिक्षा से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 122 का आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जन्मांतरे पुंडरीका एव अभूता। जन्मांतरे पुंडरीका एव अभूता। इंद्र युधा चंद्र पीढ़ वैशंपायन शूद्रका। क्वेश्चन नंबर 123 में आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, पुंडरीका एव अभूता। पुंडरीक का जन्म क्या हुआ था आप लोग देखेंगे, पुंडरीक का जन्म क्या है, वह संपायन है वो पुंडरीक का जन्म। यहाँ पे 123 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 124
24। महर्षि है जलाभे है पुत्र का। यहाँ देखें जलाभ ऋषि का पुत्र कौन है? हरितः शारद्वतः श्वेतकेतु सारंगवा। यहाँ पे क्या हो जाए 124 का ए। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन आपके पास अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 125। कादम्बरी कस्य पुत्री अस्त। कादम्बरी पुत्री है महर्षि जालाल्वे, श्वेतकेतु, गंधर्वराज चित्ररथ, गंधर्व राजा हंसा। यहाँ देखेंगे जाबाली के पुत्र कौन थे? हारित थे। श्वेतकेतु के पुत्र हैं पुंडरीक हैं। चित्ररथ की पुत्री कौन है? कादम्बरी है। और राजहंस की पुत्री महाश्वेता है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे 125 का आपका सही हो जाएगा सी नंबर। चलिए मित्रों आप सब अभी तक जुड़े रहें। 125 क्वेश्चन आप लोग देखें, कहीं भी कोई मिसप्रिंट हुआ है, कोई भूल बस हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट देखा जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग शेयर कर देंगे, और जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने अपने मित्रों के पास लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। चलिए आज मित्रों आज बस इन्हीं क्लासों के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। फिर हम अगला नेक्स्ट टेस्ट लेके आएंगे। तब तक मित्रों नमः संस्कृताय।